हेलो स्टूडेंट, आई एम अंजलि राठौर फ्रॉम जेके इंजीनियरिंग कॉलेज। आज हम देखेंगे लाइम सोडा प्रोसेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इसके लिए एक क्वेश्चन है। अ सैंपल ऑफ रॉ वाटर कंटेन्स 200 mg पर लीटर एल्कनिटी, 50 mg पर लीटर हार्डनेस एस कैल्शियम क्लोराइड एंड 75 mg per liter hardness as magnesium sulfate. Compute the quantity of lime and soda required to treat 1 million liter of water if slacked lime of 85% purity is available in place of pure lime. What will be the required quantity of slacked lime? मतलब क्वेश्चन में ये बोल रहा है जो वाटर सैंपल हम लिए हैं उसमें किस किस फॉर्म में हार्डनेस है। एक तो आपके एल्कनिटी के फॉर्म में, दूसरा है आपके कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में, थर्ड है आपके मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में। एल्कनिटी के फॉर्म में 200 mg पर लीटर है, मतलब 1 लीटर में 200 mg। ठीक है, और क्या बोलते हैं जो कैल्शियम क्लोराइड के फॉर्म में है, ठीक, वो है 50 mg पर लीटर, और मैग्नीशियम सल्फेट के फॉर्म में 75 mg पर लीटर के फॉर्म में है। अब हमको क्या इसमें कैलकुलेट करना है कि कितना लाइम हमको लगेगा और कितना सोडा लगेगा हमको। ठीक है, अगर हम पूरा इसको ट्रीट करते हैं तो, और जो लाइम है, ठीक, उसको हम लोग स्लैग्ड लाइम यूज़ करेंगे। और स्लैग्ड लाइम मतलब क्या होता है आपका हाइड्रेटेड लाइम। ठीक है, हाइड्रेटेड लाइम यूज़ करेंगे, और जो प्यूरिटी के फॉर्म में हाइड्रेटेड लाइम है वो मार्केट में सिर्फ 85% ही अवेलेबल हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि कितना लाइम हमको रिक्वायर्ड होगा पूरे 1 मिलियन वाटर को ट्रीट करने के लिए। तो सबसे पहले किसके किसके लिए हमको लाइम रिक्वायर्ड है? एक तो एल्कनिटी के लिए, दूसरा आपके क्लोराइड के लिए, सॉरी अगर हम लाइम देखें तो एल्कनिटी के लिए और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। और सोडा किसके किसके लिए रिक्वायर्ड होगा? कैल्शियम क्लोराइड के लिए और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। तो देखो, जो क्या बोलते हैं आपका एल्कनिटी है उसके लिए सिर्फ लाइम लगेगा, और क्या बोलते हैं ये जो कैल्शियम क्लोराइड है उसके लिए सिर्फ सोडा लगेगा। लेकिन जो मैग्नीशियम सल्फेट है उसको हम लाइम से भी ट्रीट करेंगे और सोडा से भी ट्रीट करेंगे। सबसे पहले इसमें सोडा डालते हैं तो CaCO3 बनता है, फिर CaCO3 सॉरी जब इसको हम लोग सोडा डालते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है। ठीक है, CaSO4। अब CaSO4 को जब हम लोग लाइम से ट्रीट करते हैं तब वो कैल्शियम क्लोराइड के कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में अलग हो जाता है, तब वो जाकर ट्रीट होता है। तो इसके लिए 2 प्रोसेस करना पड़ता है। मैग्नीशियम सल्फेट को सबसे पहले कैल्शियम सल्फेट में चेंज होगा, कैल्शियम सल्फेट के बाद कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं सबसे पहले लाइम रिक्वायर्ड फॉर एल्कनिटी। एल्कनिटी के लिए कितना लाइम रिक्वायर्ड होगा? तो एल्कनिटी के लिए लाइम रिक्वायर्ड हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो मेन लाइम है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में होगा। ठीक, तो हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट कितना है। कैल्शियम कार्बोनेट किस आई एम सो सॉरी सबसे पहले हम लोग जो लाइम है वो किसके फॉर्म में रहता है? कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट का यूनिट वेट कितना होता है, मॉलिक्यूलर का यूनिट वेट। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड का कितना मॉलिक्यूलर वेट है। कैल्शियम ऑक्साइड किससे किससे मिलकर बना है? कैल्शियम से और ऑक्सीजन से। कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 40 है, और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 16 है। दोनों को हम जोड़ेंगे 40 + 16। ठीक है, 40 + 16 करेंगे तो क्या आएगा? 56। ठीक, उसके बाद अब हम देखते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट किससे किससे मिलकर बना है? कैल्शियम से, कार्बन से और ऑक्सीजन से। कैल्शियम के 1 है, ठीक, कार्बन के भी 1 है और ऑक्सीजन के 3 हैं। ठीक है, तो देखो 40 कैल्शियम के लिए 40, फिर देखेंगे कार्बन के लिए 12 होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट, और ऑक्सीजन का 16 होता है। उसमें × 3 इसलिए किए हैं क्योंकि यहाँ पे 3 मॉलिक्यूलर हैं ऑक्सीजन के। ठीक, तो तीनों को अब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं कैल्शियम ऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर 200 mg पर लीटर।
एल्कनिटी। अब हमको कितना कैल्शियम ऑक्साइड ज़रूरत पड़ेगा, किसके लिए, 200 mg क्या बोलते हैं 200 mg एल्कनिटी को रिमूव करने के लिए, ठीक है, ट्रीट करने के लिए। तो इसके लिए हम देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, यह किसके लिए निकलेगा, एक के लिए निकलेगा 1 mg पर लीटर के लिए। अगर हमको 200 mg पर लीटर के लिए निकालना है, ठीक है, 200 mg पर लीटर के लिए निकालना है, तो इसमें हमको 200 का इंटू करना पड़ेगा। जब इसको आप पूरा कैलकुलेट करोगे 200 इंटू 56, देखते कितना आता है, 200 इंटू 56 बाई 100 तो आएगा 112 mg पर लीटर। ठीक है, उसी तरीके से अब हम देखेंगे लाइम कितना। अब देखो, जैसे कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसके लिए हमको क्या ज़रूरत था, सिर्फ लाइम की ज़रूरत था। लेकिन MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट को करने के लिए हमको क्या क्या ट्रीट करने के लिए क्या क्या चीज़ की रिक्वायर्ड होगी, लाइम की भी और सोडा के भी। ठीक है, तो हम लाइम देखते हैं सबसे पहले कितना रिक्वायर्ड होगा, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मैग्नीशियम सल्फेट। अब ये किससे किससे मिलके बना है, मैग्नीशियम से, सल्फर से और ऑक्सीजन से। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे मैग्नीशियम का कितना मॉलिक्यूलर वेट है, 24 होता है, फिर सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का 16 होता है। ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए इंटू 4 करेंगे तो 120 आएगा। अब कैल्शियम ऑक्साइड का हमको पहले ही हमको पता है कि 56 आता है यहाँ से। ठीक, कैल्शियम का हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 56। तो अब हमको देखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड कितना रिक्वायर्ड होगा 75 mg पर लीटर के लिए। यहाँ पे देखो हमको 75 mg पर लीटर के लिए निकालना है। ठीक है, तो 75 इंटू 56 बाई 120 तो आ जाएगा 35 mg पर लीटर। अब टोटल लाइम रिक्वायर्ड, अब देखो इसके लाइम क्या बोलते हैं, दोनों के लिए, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए टोटल कितना लाइम रिक्वायर्ड है, तो वो इसमें क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के लिए जितना निकला है और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए जितना निकला है, दोनों को हम जोड़ देंगे। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 112 निकला है और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए निकला है आपका 35। ठीक है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे 112 प्लस 35 तो 147 आ जाएगा kg पर ml। ठीक, अब हमको उसी तरीके से सोडा का भी निकाल के देखना पड़ेगा। तो सोडा हमको किसके किसके लिए ज़रूरत था, कैल्शियम क्लोराइड के लिए और मैग्नीशियम सल्फेट के लिए। कैल्शियम क्लोराइड के लिए सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट, अब देखो जिस टाइम पे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड के लिए करते हैं तो उसमें हम लोग सोडा यूज़ करेंगे। सोडा क्या होता है, Na2CO3, ये Na2CO3। सबसे पहले हमको उसको यूज़ करना है कि हम उसको किस फॉर्म में डाल रहे हैं सोडा को। जैसे हम लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में डाले थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कितना हो रहा है। तो Na सोडियम और कार्बन और ऑक्सीजन, सोडियम के 2 हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं और सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 23। तो 2 इंटू 23 प्लस कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट। अब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट, अब इसमें ऑक्सीजन के कितने हैं, कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 हैं, तो 3 इंटू 16 हो जाएगा। तो टोटल हम जब करेंगे तो 106। अब मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, इसमें अब कैल्शियम है और क्लोरीन है। तो कैल्शियम 1 है और क्लोरीन 2 है, तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आपका 40 होता है। ठीक है, और क्या बोलते हैं, क्लोरीन के कितने होते हैं 35.5 होता है। ठीक, टोटल करोगे आप तो 111 आएगा kg पर लीटर। ठीक है, अब देखते हैं सोडा रिक्वायर्ड फॉर 50 mg। अब हमको कितना कैल्शियम क्लोराइड को निकालना है वो देखते हैं। तो 50 mg के लिए करना है हमको कैलकुलेट। तो देखो जितना हम डाल रहे हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम बाई कार्बोनेट जितना डाल रहे हैं और बाई क्या हो जाएगा आपका, किसका मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट बाई मॉलिक्यूलर वेट
ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। तो 106/111 इंटू 50 लीटर के लिए हम निकाल रहे हैं, तो आ जाएगा 47.75 kg/ml। ठीक है, ये आ गया। अब हम देखेंगे सोडा रिक्वायर्ड फॉर मैग्नीशियम सल्फेट। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि सोडा क्या बोलते हैं, सोडा के लिए कितना मॉलिक्यूलर वेट है। तो वही Na क्या बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट का निकाल लेंगे। फिर से सेम ये वाला चीज़, ये वाला, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए निकालेंगे तो NaCO3, Na तो सोडियम 2 है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 3। तो यहाँ पे आपका 2 × 23 + 12 + 3 × 16, तो 106 आ जाएगा। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, यहाँ पे एक मैग्नीशियम के मॉलिक्यूल्स हैं और क्या बोलते हैं सल्फर के 1 और ऑक्सीजन के 4। तो मैग्नीशियम का 24 होता है, ठीक है, और क्या बोलते हैं सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो टोटल हो जाएगा 120। अब सोडा रिक्वायर्ड फॉर 75 mg/L ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। तो अब इसके लिए देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे, सोडा, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोडा बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ MgSO4। यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा है पूरे से, अच्छे से आप लोग समझ जाना, ठीक। अब 75 लीटर के लिए निकालें तो इंटू 75 तो कितना गया, 66.25 mg/L आ गया। अब देखते हैं टोटल सोडा कितना रिक्वायर्ड है। तो टोटल सोडा हम दोनों को जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कितना आया था आपका 77.75, यहाँ पे आया था 66.25, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 114 kg/ml। अब अमाउंट ऑफ स्लैग लाइम, अब हम क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वो स्लैग लाइम के फॉर्म में निकालना है। स्लैग लाइम मतलब हाइड्रेटेड लाइम, पहले ही बताई थी। हाइड्रेटेड लाइम का फॉर्मूला क्या होता है, CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम के 1 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, और यहाँ से आप देख सकते हो कैल्शियम के 1 हैं, ऑक्सीजन के 2 और हाइड्रोजन के भी 2। तो कैल्शियम का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 40, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। तो कितना हो जाएगा 40 + 2 × 16 + 2 × 1, टोटल आएगा आपका 74। ठीक है, एक बार कैलकुलेट करके मैं देख लेती हूँ। 40 + 2 × 16 + 2 × 1, तो आ गया आपका 74। ठीक, उसके बाद हम लोग निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द प्योर लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड के फॉर्म में प्योर लाइम। तो पहले ही हम ऊपर निकाल चुके थे, कैल्शियम के होते 40, ऑक्सीजन का 16, तो 56। क्वांटिटी ऑफ स्लैग लाइम रिक्वायर्ड, क्वांटिटी ऑफ स्लैग लाइम, कितना स्लैग लाइम हमको ज़रूरी है वो निकालना है। तो देखो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड लाइम, ठीक, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ हाइड्रेटेड लाइम बाई हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्योर लाइम CaO। ठीक है, तो प्योर लाइम, तो यहाँ पे देखो ये जो हाइड्रेटेड लाइम है उसका ये 74 आएगा, 74/56। ठीक है, अब कितने के लिए निकालना है, तो मेरा टोटल अमाउंट ऑफ लाइम कितना है। टोटल अमाउंट ऑफ लाइम मेरा निकला था, जब मैं निकाली थी तो कहाँ गया 147 टोटल निकला था, यहाँ से लाइम 147, तो इंटू 147, यहाँ पे आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये आपका होगा 74/56 इंटू 147। तो टोटल इसका आएगा 74/56 इंटू 147, 194.25। ठीक है, 194.25 kg/ml। ठीक,
ऐसे गलती से 75 दिखा गया, एक्चुअल में 74 है। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमको स्लैग लाइम तो पता चल गया, लेकिन हमको क्या निकालना है, मार्केट में कितना अवेलेबल है, मतलब प्योर फॉर्म में कितना स्लैग लाइम हमारे पास है। ठीक है, मार्केट में इतना कितना अवेलेबल है, देखो, बट द अवेलेबल स्लैग लाइम हैज़ प्योरिटी ऑफ द 85% ओनली। तो एक्चुअल क्वालिटी मार्केट में कितना अवेलेबल है, तो हमको 94.25 का 80% निकालना है हमको। ठीक है, उसका तो क्या हो जाएगा, उसका मतलब 85 के लिए 94 क्या बोलते 194.25 बाई 0.85, तो आ जाएगा अपना 228.5 kg/ml। ओके, थैंक यू।